साइंस के एग्जाम में 2 दिन बचे हैं और एक गलती, एक चूक, हमारा साइंस का बोर्ड बर्बाद। चलो मैडम जी डराने आए हो आप यहाँ पे हैं, गाइड करने आए हो, डराने आए हो? चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूज। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड और अच्छा आपको फील करा के मैं जाऊंगी। एंड मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन की प्यारी सी फैमिली पे, मेरे क्यूटीज और बिडूज का। एंड क्या लेकर आई हूँ मैं आज, देखो पता तो चली गया होगा बेटा। यहाँ पर अभी आपको सब ये बता रही करना क्या है, और सही बात है जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन आज मैं ये बताने आई हूँ कि आपके पास 1 दिन बचा है, 2 दिन बचे, 2 घंटे बचे, 3 घंटे। 2 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक अगर आपने कर दी तो बेटा लेने के देने नहीं, बल्ले ते बल्ले, शाबाश शाबाश, सब अपना रह जाएगा धरा का धरा। ठीक है, चके फट्टे थे 90 गिल्ली और पहुंच जाएंगे हम दिल्ली। समझ में आ रहा है? तो 2 मिस्टेक गलती से भी नहीं करनी। तो वो 2 मिस्टेक क्या है, वो भी साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, वो क्या है 2 मिस्टेक, उनका कच्चा चिट्टा खोलते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, इस समय पे बेटा शाण पत्ती नहीं मारनी, और यू डोंट नीड टू स्टडी न्यू या बैड एंड नर्ड्स बनाऊंगी मैं, तो नर्ड्स बनाऊंगा मैं, तो नया पढ़ूंगा। अभी इस समय पे नया पढ़ने की जरूरत नहीं। जो पढ़ा है उसे पक्का करो। क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। जो पढ़ा है ना उसे इतना पक्का करो कि पाताल लोक से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, कहीं से भी उठा दोगे। पक्का करो उसको। कैसे? एक मात्र मंत्र आपको मैं हमेशा बताती हूँ, प्रैक्टिस 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 नमा, प्रैक्टिस नमा, प्रैक्टिस नमा। प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करें? इन 2 क्या प्रैक्टिस में क्या करना क्या है, हमेशा मेरा एक डायलॉग चलता है। मैंने जब से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करा है, जब से मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी सेशंस लाई, उसमें एक चीज हमेशा बोलती हूँ, 2 बार से होगा बेड़ा पार। मैं कह रही हूँ बेड़ा पार नहीं होगा, आपके 95% अबव लाने के चांसेस हैं अगर आप ये 2 चीज करते हैं। और साइंस के एग्जाम में भी वो 2 चीज क्या है, रिवीजन। अब सिर्फ प्रैक्टिस के अंदर आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना आप क्या रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है बताती हूँ। या रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। देखिए आपने जो पढ़ा है ना उसे पक्का करना है। उसे पक्का कैसे करेंगे आप? उसे अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और दूसरा, लिख लिख के प्रैक्टिस के अंदर रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है कि एग्जाम में भैया वो 3 घंटे का जो पेपर देने जा रहे हैं ना, उसकी तैयारी करके जाओ कि उस 3 घंटे में मैं कैसे, कितने घंटे में क्या सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करूंगा, कैसे लिखूंगा, कैसे पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखूंगा, क्या डायग्राम बनाऊंगा, कैसे करूंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको कैसे करना है, देखो क्या नहीं करना है बताया, लेकिन क्या नहीं करके उसको सुधारना कैसे वो भी बता रही हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ बता के डरा के चले गए, अरे भाई 2 मिस्टेक करे तो तुम्हारे बल्ले बल्ले। नहीं, 2 मिस्टेक करनी नहीं है, और क्या करना है उसके बदले में ये बता दिया। अच्छा, रिवीजन करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे करना है? अभी इस समय पे नया नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ रिवाइज, प्रैक्टिस, रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आप सबसे पहले तो बस ये 3 चीज़ों को उठाइए अभी समय पे। एक एनसीईआरटी, एक पीवाईक्यू और एक आपका सैंपल पेपर। बस आप ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे ना, मैं कह रही हूँ 95% अब आपके साइंस के अंदर नहीं आ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ना आए। भाई आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे करने हैं। आप सारे पे मैं बात करूंगी, है ना। पीवाईक्यूज जितने कर सकते हो जितने, और सैंपल पेपर तो बेटा छोड़ के जाना ही नहीं। और आपको पता है अभी रीस्टार्ट विद मोशन के चैनल पे आपको यही सब चीजें कराई जा रही, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और थोड़े बहुत हॉट्स लेवल के भी क्वेश्चंस। तो ये सब करके जाना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी मिस्टेक जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड और सबसे ज्यादा पॉपुलर मिस्टेक है, और एक चीज बोलती हूँ, ये मिस्टेक 99% बच्चा करके जाता है, और 1% बच्चे जो होते हैं ना वो कर जाते हैं और वो टॉपर में आ जाते हैं। वो साइंस के एग्जाम में 99% लेकर आते हैं। तो वो जो 99% मिस्टेक करते हैं ना, इस बार नहीं करेंगे। इस बार मैं ले आई उनके लिए तोड़। वो क्या मिस्टेक क्या है? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अंडररेटेड पार्ट्स। मैम अंडररेटेड पार्ट्स जैसे अंडररेटेड मूवीज होती है ना, कि जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है, लेकिन हम उन्हें ऐसे भाई क्या है, बाद में उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है जब वो हिट चले जाती है, जब उसमें पता चलता है कि भैया मतलब खतरनाक ही मूवी थी। तो यही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मतलब आपको क्या करना है, उनको इक्वली नहीं, बस बैलेंस बना के चलना है। पर वो है कौन से पार्ट्स? सबसे पहला पार्ट है अंडररेटेड पार्ट के अंदर डायग्राम। बच्चा सोचता है अरे डायग्राम ही तो है, देख लेंगे अपनी मर्जी कुछ भी। बेटा मैं कह रही हूँ जो लिखोगे वही बिकेगा। तो आपका ये जो डायग्राम वाली चीज है ना, ये आपको टीचर के दिमाग से खेलना है। जो बच्चा डायग्राम की प्रैक्टिस करके जा रहा है उसके बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा होने। तो डायग्राम विद लेबलिंग, ठीक है, विद लेबलिंग अच्छे से। अब कोई जा रहा है उसको पता ही नहीं इसका हाथ क्या है, इसका पैर क्या है, टीचर को मतलब ही नहीं है, डायग्राम बना के आगे अपनी ड्राइंग दिखा के आगे, ये नहीं करना। अच्छा,
दूसरी जो आपको ध्यान रखना है पार्ट का, दैट इज न्यूमेरिकल। बच्चे को लगता है कि यार न्यूमेरिकल है यार, या तो कुछ बच्चे लाइटली लेते हैं या इसको बहुत ज़्यादा ही वैसे लेते हैं, क्या ठीक है यार न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ता, छोड़ देता हूँ, या कहता है बहुत मेरी अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं, न्यूमेरिकल छोड़ के जाने ही नहीं है, ना फिजिक्स के ना केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स है आपके, खास करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल उन्हें छोड़ के। और न्यूमेरिकल्स में भी डायग्राम बनते हैं बेटा, अगर आपके लाइट वाला चैप्टर है तो आपको पता है कि उसमें डायग्राम बनेंगे, तो डायग्राम फिर से नहीं छोड़ना, वही जो लिखोगे रिप्रेजेंटेशन उस लेवल पे करो ना, कोई स्टेप खाना नहीं है, पूरा आपको क्या करना है, पूरे डायग्राम के साथ लिखना है। अच्छा, अब बच्चा इस समय पे क्या करता है, एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ऐसे छोड़ देता है, क्योंकि ना इतने सालों से एक्टिविटीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। लेकिन अगर आपको पता चला हो अभी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आने वाले, वो यहीं से आएंगे बेटा। वो जो कॉम्पिटेंसी बेस की बात हुई वो इन एक्टिविटीज़ में से भर के आएंगे, इसलिए आपको टीचर्स यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा कराते हैं, अजर्शन रीजंस भी इन्हीं में से उठ के आते हैं। तो यस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप छोड़ के जा रहे हो, जो आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, और एक ऐसा अंडररेटेड टॉपिक है ना बेटा, जो मैं बता रही हूँ, मेरे समय पे मैं करके गई थी और मैंने फोड़ा था साइंस के एग्जाम में। मैंने 10th के साइंस के एग्जाम में बाकी जो, और पता है मेरे को टॉपर नहीं थी, मैं मतलब ठीक कर रही थी, लेकिन मैंने ना अच्छा परफॉर्म करा। बस मैंने इंटेक्स क्वेश्चन को मैं इंटेक्स क्वेश्चन इतने अच्छे से करके गई थी ना तैयारी, जितने मैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर इंटेक्स को भी मैंने इतनी इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि वो बीच में डीप में से आते हैं, और सीबीएसई कोशिश करता है कि बिल्कुल डीप में जाके दे। ठीक है, तो इंटेक्स क्वेश्चन को बेटा गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती अगर आप करेंगे, अगर आप इंटेक्स क्वेश्चन को बिल्कुल अंडररेटेड और यार छोड़े यार ठीक है इंटेक्स ही तो नहीं, एक क्वेश्चन को 4 बार करो पर जरूर करके जाओ। और ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है अच्छे से। ये अगर आप ये सब करके चले गए ना, तो मैं बता रही हूँ एक तीर से बहुत सारे निशाने आपके, आप पेपर में फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये जो 2 मिस्टेक पहले बताइए कि नहीं, एक तो ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ना और ज़्यादा अपने नया नहीं पढ़ना, अभी जो पढ़ा उसको पक्का करो, रिप्रेजेंटेशन रिविजन की तैयारी करो। और दूसरा मिस्टेक, अंडररेटेड जो पार्ट्स है इनको है ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इनकी तैयारी अभी इन 2 दिन में अगर तुम 4 टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और एनसीईआरटी पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर कर लोगे, 99% आराम से मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। मतलब 80 में से आराम से 75 अबव तुम ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे नहीं है तो अपना नाम बदल लेना, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करना चाहूंगी, और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही, ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगी। बस ये ध्यान रखना जो बोला उस पर अमल भी करना है, सुन के सिर्फ बल्ले बल्ले करके सो नहीं जाना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम। फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।